यहाँ का महत्व क्या है आने का। एक तो गोकुल में भगवान कृष्ण का झूला होता है, यशोदा ने झुलाया था उस समय पुत्र भाव से, तो ऐसे ही भक्ति यहाँ झुलाते हैं तो उनकी मनोकामना को ब्रज के राजा बलराम 11 महीने में पूर्ण करते हैं। ये सारे खम्भे चिकने पड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण मक्खन खाते थे, हाथ नहीं देते थे, उसी टाइम पे ये चिकने पड़े थे। यहाँ भगवान कृष्ण को 1.25 मन सोने का झूला होता था। ये देखो सामने घी का दीपक यहाँ जलते थे, 1 2 3 और 4 घी का दीपक यहाँ जलते थे। ये भी सब छिरवा दिया इसको, कुछ अंदर मिला नहीं, बाहर से ही लूटपाट करके चले गए। तो ये देखो इसमें चिन्ह बने हुए हैं जिससे पहचान होती है कि ये सत्ययुग है। कलश बना है, शेषनाग का मुख है, ये रस्सी बनी हुई है। चिकनाहट इस कारण है कि मक्खन खाते थे, हाथ नहीं धोते थे। ये द्वापर का है, इधर आइए सामने। चक्र बना है, सुदर्शन चक्र भगवान का, ये चिन्हों को खंडित नहीं कर पाए वो लोग। और सामने देख रहे हो ये कलयुग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, उसमें कोई चिन्ह नहीं, कोई आकृति नहीं है। बोले कि 84 खंबे जाते हैं, पर गिनती में 84 नहीं होते, ना कोई सेठ, ना कोई राजा, ना कोई महाजन लगाया है। 80 खंबा विश्वकर्मा देवता लगाए हैं। 4 खंबे का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। कलयुग आएगा, कोई प्राणी दर्शन नहीं करेगा, तो इसको वरदान दिया फूलो और फलो। नवंबर में कभी भी आकर भक्त जब दर्शन करते हैं तो इसी वृक्ष पर 5 कलर के फूल और 1 लाल रंग का फल देखते हैं। पीपल पे ना फल आता है ना फूल आता है, इस पर फल 5 कलर के फूल और लाल रंग का फल सिर्फ नवंबर में आता है, भगवान के वरदान देने के। ये सामने मस्जिद है जी बिल्कुल, ये मजार है। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा सभी को। दोस्तों अपने जैसे ब्लॉग चला हुआ है गोकुल का, तो अपना ये तीसरा ब्लॉग चालू हो चुका है। और अभी हम नंद भवन 84 खंबा आए थे, तो आज गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों, तो गन्ने का जूस पी रहे हैं भाई की दुकान से। क्या नाम है भाई आपका? मेरा अवधेश कुमार यादव। अवधेश कुमार भाई का नाम है। तो जूस पियेंगे यहाँ से और अभी हम चलेंगे नंद भवन 84 खंबा की तरफ। तो मिलता हूँ मैं आपको ब्लॉग में आगे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हम आए आनंद भवन 84 खंबा, और हमारे साथ पंडित जी हैं जो हमें आज मंदिर के बारे में बताएंगे और घुमाएंगे। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम सबदत्त ओझा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी पंडित जी हमारे साथ चलेंगे आगे और ब्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुख्य द्वार थे 7, इनमें से 6 दरवाजों को तोड़ रखा है, 1 बचा हुआ है। ये आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट के अंदर में ये पूरा मंदिर आता है। ये दरवाजों का जो निर्माण हुआ था, ये दरवाजे और महल में लगे 84 खंभे विश्वकर्मा के बने हुए हैं। तो 7 दरवाजों में से 1 बचा हुआ है, प्राचीन द्वार। ये मुख्य द्वार था जिनसे प्रवेश होता था। यह देखो सामने पुराना मकान हुआ करते थे सब इस तरीके से, गांव के आज भी बने हुए, एक आध मकान आज भी ऐसा है पुराना गांव में। ये गर्गाचार्य जी का मंदिर है। नामकरण संस्कार जो हुआ था मुनि गर्गाचार्य जी ने आकर के गौशाला में किया। गौशाला आगे है। कृष्ण जी को मारने के लिए मथुरा का राजा कंस बहुत असुर भेजता था। इनमें पूतना भी आई थी किस दिन, जब भगवान का छठी पूजन हो रहा था। 6वें दिन भगवान को दूध पिलाया, आकाश में लेके उड़ने लगी, तो भगवान ने इसी स्थान पर उसको राक्षस योनि से मुक्त कराया। तो ये पूतना मोक्ष के लिए जितने भी असुर यहाँ आए, भगवान ने उनको सबको मोक्ष कराया। जा करके आप दर्शन करके आइए। देखो उसमें हाथ जोड़ लीजिए, इसका चक्र में लगा लो ऐसे, राम राम राधे श्याम। 6 दिन के भगवान श्री कृष्ण ने स्तन पिलाया, इसको गोदी में खिलाया, भगवान का स्पर्श हुआ और दिव्य स्वरूप हो गया। मातृति प्राप्त कर फिर माता का स्थान दिया भगवान ने। माथा लगा लो, दंडवत करके चरण छूटो, बैठी जिसमें जो नहीं करता दक्षिणा वेक्षिणा भी जो आत्मा बोले आपका। जब मंदिर में जाते हैं तो गुरु जी खाली आते ही आते भंडार भरे भगवान जी का गौशाला है। नंद बाबा समय में 9 लाख गाय रहती थी। आज भी गौशाला के अंदर हजारों गाय वास करती हैं, इसलिए गांव का नाम गोकुल है। सामने वाला रास्ता देखते हैं, चोर रास्ता है। वसुदेव कृष्ण को सूप में लेकर के यमुना किनारे किनारे और यमुना नदी पार करके चोरी से यहाँ से नंद बाबा के घर गए। तो रास्ते का नाम पड़ गया चोर रास्ता। घाट का नाम पड़ा है वासुदेव चोर घाट। ये वसुदेव द्वार है। इसी द्वार से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को अंदर तक लेकर के छोड़ करके आइए। ये मुख्य द्वार है, जहाँ वसुदेव जी भगवान कृष्ण को छोड़ करके और योग माया को पलटा करके इस रास्ते से लेकर के गए सामने वाले से। तो यहाँ 2 जन्म हुआ है। पहला बलराम का, बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, पर देवकी का ये 7वां गर्भ था। जब पूजा पाठ किया रोहिणी ने, तो उनका गर्भ से उनका जन्म गोकुल में हो गया। तो ये बलराम जी का जन्म स्थान है। दूसरा जन्म हुआ था कृष्ण जब जन्म लिए जेल में, उसी दिन जन्म हुआ था कृष्ण भगवान का। और यहाँ हुआ था योग माया का, यशोदा मैया के गर्भ से। तो अल्टा पल्टी करी गई, कृष्ण को यहाँ छोड़ा गया
और योग मैया को पलटा करके मथुरा दिया गया। मथुरा में कंस ने जब देखा कि ये तो लड़की है तो उसको मारना चाहा, मार नहीं पाया था। बिजली बन करके जवाब दिया, हे पापी कंस मेरे को क्या मारता है, तेरे मारने वाला कृष्ण गोकुल पांगने में झूलता है। यहाँ का महत्व क्या है आने का? एक तो गोकुल में भगवान कृष्ण का झूला होता है, यशोदा ने झुलाया था उस समय पुत्र भाव से, तो ऐसे ही भक्ति यहाँ झुलाते हैं तो उनकी मनोकामना को ब्रज के राजा बलराम 11 महीने में पूर्ण करते हैं। और यमुना जी भगवान का यहाँ चरण छुआ है। वसुदेव जी जब लेके चल रहे हैं तो 60,000 वर्ष बाद भगवान कृष्ण का चरण यमुना जी ने छुआ है। तो भक्त यहाँ भगवान का चरण छूते हैं, क्योंकि मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना जिन मंदिर में जाते हैं सब जगह दूर से दर्शन होता है, यहाँ भगवान का पास से दर्शन होता है। 9 लाख गाय चराते थे और जब आते थे गाय यहाँ जंगल में रहती थी खुले में, तो यहाँ इस वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। द्वारका जा रहे ये वृक्ष रोने लगा, वृक्ष का नाम पारस पीपल है। आप द्वारका चले जाओगे कलयुग आएगा कोई प्राणी दर्शन नहीं करेगा, तो इसको वरदान दिया फूलो और फलो। नवंबर में कभी भी आकर भक्त जब दर्शन करते तो इसी वृक्ष पर 5 कलर के फूल और 1 लाल रंग का फल देखते हैं। पीपल पे ना फल आता है ना फूल आता है, इस पर फल 5 कलर के फूल और लाल रंग का फल सिर्फ नवंबर में आता है, भगवान के वरदान देने के। शंकर तपोभूमि नंदेश्वर महादेव। अब चलते हैं नंद बाबा के महल की ओर, जहाँ कृष्ण का घर है, नंद यशोदा का। इसी घर में भगवान का लालन पालन हुआ, छोटे से भगवान बड़े हुए, घुटनों चले, रास रचाए, मक्खन चोरी किए, कहीं यहाँ घुटनों से चलना पड़ता है, कहीं यहाँ नाचना पड़ता है, कहीं हंसना पड़ता है। आइए यशोदा मैया लकड़ी की रही से दूध चलाती थी। औरंगजेब मुसलमान शासन हुआ है तो सबको खंडर कर दिया गया, 84 खम्भों को टूटे पड़े हुए हैं। ये सारे खम्भे चिकने पड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण मक्खन खाते थे, हाथ नहीं देते थे, उसी टाइम पे ये चिकने पड़े थे। ऊपर वाला छत काला पड़ा हुआ है, दिखा दीजिए। यशोदा मैया खाना बना दी, धुएं के कारण, चूल्हे से निकलने के धुएं के कारण छत काला पड़ा हुआ है। इसको रेनोवेट इसलिए नहीं कराया गया है कि यह पुरातत्व विभाग के अंडर में है, इसलिए खंबा छत से कोई छिड़कानी नहीं हो सकती है। बोले कि 84 खंबे जाते हैं, पर गिनती में 84 नहीं होते। ना कोई सेठ, ना कोई राजा, ना कोई महाजन लगाया है। 80 खंबा विश्वकर्मा देवता लगाए हैं। 4 खंबे का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है, जो मैं आपको यहाँ से चलने के बाद दिखाऊंगा। इधर देखो, ये सामने यहाँ भगवान कृष्ण को 1.25 मन सोने का झूला होता था। ये देखो सामने घी के दीपक यहाँ जलते थे, 1, 2, 3 और 4 घी के दीपक यहाँ जलते थे। और ये जो कतरे देख रहे हैं इनमें डायमंड वगैरह लगा था, हीरे वाली कड़ी लगी थी, जो प्रकाश जो जाता था तो पूरे नंद महल में प्रकाश में होता था। पहले लाइट व्यवस्था नहीं थी। ये चंद आदमी बने हुए हैं जितने मुसलमान लोग नहीं कर पाए। ये रोहिणी माता बलराम जी को कृष्ण का झूला हुआ और बलदाव जी का झूला हुआ। ये चंद्र बना हुआ है और ये मूर्ति है जो मुगल काल शासन में तोड़ दी गई। ये देखो ऐसी मूर्तियों को खंडित किया है। सोना चांदी हीरा जवाहरात तुमसे लूटे गए। ये मुगल काल का अत्याचार है पूरा। जी जी, यहाँ पूरा ये। और ये देखो सामने, ये दिखाता हूँ, ये खंभे देखो, ये भी सब छिड़वा दिया इसको, कुछ अंदर मिला नहीं, बाहर से ही लूटपाट करके चले गए। आइए इधर चलते हैं। जैसे घर में बच्चा होता है, उसका जन्म भी होता है, छठी पूजन होता है, कुआ पूजन होता है, वो विधि यहाँ संपन्न कराई गई छठी पूजन की। नामकरण संस्कार गौशाला में किया गया। तो ये 84 खंभों का मैं आपको बता देता हूँ। ये 84 खंभे यहाँ किस लिए लगाए गए? नंद यशोदा जी वृद्ध हो गए, 65 वर्ष की अवस्था में कृष्ण बलराम से बोले कि हमको 84 कोस का यात्रा करना, 4 धाम यात्रा करना। तो माता पिता को यही भगवान ने ब्रज धाम के अंदर, इस महल के अंदर 84 खंभे लगवा करके 84 लाख योनियों से मुक्त करा के 84 कोस परिक्रमा कराया और ब्रज के अंदर 4 धाम बसाया। तो ये गोकुल जड़ बोला जाता है। 84 कोस 4 धाम का जड़ गोकुल है। ये 4 खंभे ब्रह्मा जी के लगे हुए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यानी 80 विश्वकर्मा का उधर, और ये 4 खंभा जो लगा है वो ब्रह्मा जी का है। तो ये देखो इसमें चिन्ह बने हुए हैं, जिससे पहचान होती है कि ये सतयुग है। कलश बना है, शेषनाग का मुख है, ये रस्सी बनी हुई है। चिकनाट इस कारण है कि मक्खन खाते थे, हाथ नहीं धोते थे। ऊपर का छत काला पड़ा हुआ है, गाय वगैरह का दूध गर्म हुआ है तो छत काला। ये दूसरा त्रेता युग का है। ये देखो भगवान राम थे सूर्यवंशी, इसमें सूर्य का दर्शन हुआ, तो इसको बोलते हैं त्रेता युग, वो सतयुग। ये वाला देखेंगे आप, ये द्वापर का है। इधर आइए सामने, चक्र बना है, सुदर्शन चक्र भगवान का। ये चिन्हों को खंडित नहीं कर पाए वो लोग। और सामने देख रहे हो ये कलयुग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, उसमें कोई चिन्ह नहीं, कोई आकृति नहीं है। तो ये अभी जो हम आप लोगों ने दर्शन किया, ये भगवान श्री कृष्ण के घर का दर्शन था।
जिसमें लगे 84 खम्भे और छत आज भी भगवान समय के प्राचीन काल के हैं। 84 गिनती में नहीं होता, घट जाता है, बढ़ जाता है। ये क्या चक्कर है कि विश्वकर्मा ने इनको लगाया तो कृष्ण भगवान और बलराम जी पूछे आप तो 84 लगाते हो, कलयुग समय का प्राणी विश्वास कैसे करेगा? तो बोले कि हम 84 लगा देंगे, पर कलयुग में इनको कोई 84 गिन नहीं पाएगा। और चमत्कार को नमस्कार। 84 कोष में ब्रजभूमि फैला हुआ है, जो 3 कारण बस 84 कोष माता पिता को नहीं करा सकता, जैसे श्रवण कुमार कराया। 40 दिन का समय नहीं, पैसा नहीं और शरीर में तकलीफ है, तो वो यहाँ आकर के दर्शन करे, भगवान को झूला झुलावे, चरण स्पर्श करे और 84 खम्भों की परिक्रमा मानव विश्वास से करे, उसके 84 लाख बंधन छूट जाए। एक बार बोलो ब्रज 84 को धाम की जय। अब चलते हैं नंदोत्सव रासमंडल की जगह। जब आप लोग देखते हो टीवी में नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, उस समय नंद जी ने यहाँ बनाया। भूतो ना भविष्यति, यानी भूतकाल में ना बनाए और ना भविष्य में कभी बनेगा, वो तो यहाँ बना लिया। आज मंदिर का आयोजन करता है वो मैं दिखाता हूँ, जिसका लाइव प्रसारण वहाँ से कराएंगे। आइए। बोले नंद बाबा बोली यशोदा की जाए, बीच में बड़ी मूर्ति कृष्ण के बड़े भैया दाऊदी है, देश के राजा है और कृष्ण कन्हैया दूल्हा है। आप 2 मिनट के लिए दान दाताओं के लिए जिनको 1 से 1 रुपया तक खाना है वो दाईना पूछा करो कि हमारे ये रासमंडल का जगह नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये नंदोत्सव रासमंडल है। होली और यहाँ का नंदोत्सव ये दोनों फेमस है, तो दोनों इसी प्रांगण में आयोजन होता है। मस्जिद बराबर में ये मजार बना हुआ है, ये मजार है देखो सामने। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पे भी है और यहाँ पे भी है। ये सामने मस्जिद है जी बिल्कुल। हेलो। वहाँ से अभी हम दूसरे मंदिर की तरफ आए हैं, जो कि पंडित जी भी बताएंगे। श्री साक्षी गोपाल जन्म कृष्णा भंडार। बताओ पंडित जी। ऊपर से जब नंद बाबा का महल देख करके आते हैं, नंदोत्सव जगह देख करके आते हैं, तो ये अंतिम दर्शन करना होता है साक्षी गोपाल का। मैंने बताया ब्रज में 252 किलोमीटर में ब्रज भूमि है, सारा ब्रज दर्शन करो और यहाँ साक्षी नहीं दो तो यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। जैसे माता पिता जन्म नहीं होता है, गुरु के बिन ज्ञान नहीं मिलता, साक्षी के बिन तीर्थ नहीं होता है और पति के बगैर स्वर्ग नहीं होता है। ये देखो लिखा हुआ है ब्रज 84 को 4 धाम ब्रज मंडल की यात्रा साक्षी होता है। तो जैसे सामने आप दर्शन करोगे तो आपको साक्षी गोपाल का दर्शन होगा, श्रीनाथ जी का दर्शन है, यमराज जी का दर्शन है। आइए बोलो सभी लोग बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साक्षी गोपाल मथुरा वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा देने आते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा देने आते हैं, 4 धाम 84 कोष परिक्रमा देते हैं ना। यहाँ भगवान जी को बोलते हैं हे कृष्ण जी हम लोग आए हैं आपके चरणों में, आप हमारी यात्रा सफल करो। साक्षी गोपाल, साक्षी के बिना तीर्थ नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। जो लोग यहाँ रमन रहती ब्रह्मांड घाट दाऊ जी का दर्शन करते हैं, 4 धाम यात्रा करते हैं, ब्रज 84 कोष यात्रा करते हैं, यहाँ भगवान के चरणों में साक्षी देते हैं हे प्रभु हम लोग आए हैं, हमारी यात्रा सफल करना, कोई भूल चूक से कोई दोष हो गया तो दूर करना चाहिए, माफ करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय। यहाँ जो भक्त लोग आते हैं तो घर से झंडा लाते हैं, कपड़ा लाते हैं, धूपबत्ती लाते हैं, यहाँ चढ़ाना पड़ता है। भगवान विष्णु मंगलम मंगलम भगवद्गीता मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायुष्टमोरे धर्मविजयी भव नंदादि गोकुलदाता दाता दलित सर्वमंगलदाता च सर्वकाम प्रदायकः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्ले। जैसे मैंने आपको ब्लॉग में स्टार्टिंग में बताया था कि हम नंद गाँव आ रहे 84 खंबा, तो हमें वहाँ पंडित जी मिले थे और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी लूट खसोट है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमें मिले बहुत अच्छे से, इन्होंने हमें समझाया, ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो अभी मैं इनका नाम और नंबर सर अपना बताएंगे। पंडित जी बताओ। राधे राधे। आप मथुरा वृंदावन बरसाना दर्शन करने आ रहे हो ब्रज के अंदर, तो मथुरा से मात्र 15-16 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये पुराना गोकुल नंद भवन 84 खम्मा पड़ता है, जहाँ भगवान का बचपन बीता, बलराम जी का जन्म हुआ। तो हम तो यही बोलेंगे आप मथुरा आ रहे हो तो गोकुल जरूर आइए। गोकुल नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इरादे बनते हैं, बन करके बिगड़ जाते हैं। गोकुल वही आते हैं जिनको कृष्ण बलराम दोनों भाई बुलाते हैं। यहाँ रुकने की, खाने की, घुमाने की सारी व्यवस्था है। हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, बाकी गाइड वगैरह हैं वो रोड पर मिलते हैं। हमको यहाँ आइए। हमारा शुभ नाम शिवदत्त शर्मा है। मोबाइल नंबर 8171089863 है। आने से पहले 2 घंटे पहले सूचित करें तो आपको यहाँ के रमण रेती, नंद भवन, ब्रह्मांड घाट, चिंतारण, चारों मंदिरों का दर्शन कराते हैं, यहाँ की महत्वता बताते हैं।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ब्लॉग में आप नए आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, राधे राधे सभी को।